जय हिंद बच्चों, इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी माध्यम फिजिक्स का 3rd चैप्टर विद्युत धारा के अंतर्गत विद्युत धारा एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग, जिसको हम अनुगमन वेग भी कहते हैं, अनुगमन वेग के मध्य संबंध देखेंगे। यह संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर साल आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि किसी भी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी प्रबल है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। यदि प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब कि उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा प्रबल है, और अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, इसका मतलब ये हुआ कि उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की प्रबलता कम है। अब एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जब किसी चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर स्थापित कर दिया जाता है, तो उस चालक तार के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इसलिए विद्युत धारा का प्रवाह यानी ऐसे कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होने के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, या कह लीजिए कि विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए एक चीज और मैं बता दूं कि विद्युत धारा प्रोटॉन के प्रवाह के कारण भी होती है, लेकिन उस स्थिति में प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, तो प्रोटॉन के कारण जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में ही चलती है, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह वैद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत होता है। हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन विद्युत धारा एवं अपवाह वेग या अनुगमन वेग के मध्य संबंध हम बताने जा रहे हैं। हम मान लेते हैं कि कोई चालक तार है, ये चालक तार है, चालक तार को मोटे रूप में दिखाया गया है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, और इस चालक तार का संपूर्ण आयतन V है। चालक तार के एकांक आयतन से प्रति सेकंड गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। हम लिखेंगे, माना चालक तार के एकांक आयतन से प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड, प्रति सेकंड गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। तो एकांक आयतन से यानी एक आयतन से और हम मान लिए हैं कि चालक तार का संपूर्ण आयतन V है,
तो एक आयतन से, और देखें इस चालक तार में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, उसके गति को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर शैडो दिखाई गई है। अब जरा ध्यान से देखें तो एकांक आयतन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो भी आयतन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी n हो जाएगी। तो अब यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि चालक तार के भी आयतन से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी n हो जाएगी। भी आयतन है और आपको पता है कि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, भी इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है और ये h ऊंचाई है। एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी चालक तार की ऊंचाई उतनी ही होती है जितनी उसकी लंबाई होती है। अगर यह चालक तार ऐसे है तो इसको हम लंबाई कहेंगे, अगर इसी चालक तार को हम ऊर्ध्वाधर खड़ा कर दें तो इस चालक तार की ऊंचाई कहेंगे। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि चालक तार की लंबाई और ऊंचाई दोनों समान होती है, तो हम h के जगह पर चाहें तो l भी कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ क्या मिल रहा है, तो v के जगह पर हम कर देंगे a इंटू यल और इंटू हो जाएगा n। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। तो अब आपको ये भी पता है कि वेग बराबर विस्थापन बटा में समय होता है, तो वेग बराबर विस्थापन और बटा में समय t है। लेकिन याद रखे रहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है वो अनुगमन वेग या अपवाह वेग होता है और अपवाह वेग को हम vd से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये लंबाई l है और क्या है, समय प्रति सेकंड है। प्रति सेकंड यानी टाइम 1 सेकंड होगा, तो t के जगह पे हम 1 कर देंगे, तो फिर ये हो जाएगा vd इक्वल टू l, यानी अनुगमन वेग या अपवाह वेग जो होगा वो l के इक्वल होगा। फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ a और l के जगह पर मैं लिख रहा हूँ vd और ये हो गया n। अब हम जरा आगे देखते हैं क्या मिलता है। तो अभी यह मिला है हम लोगों को चालक तार के भी आयतन से प्रति सेकंड गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकली है। ये प्रति सेकंड है, तो अगर समय स्मॉल t हो तो देखा जाए कि स्मॉल t समय में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो अब यहाँ लिखा जाएगा कि चालक तार के भी आयतन से स्मॉल टी सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये निकला। तो ये 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है a इंटू vd इंटू n, 1 सेकंड में। लेकिन अगर टाइम t सेकंड हो तो t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हो जाएगी, हम इसमें t से गुणा कर देंगे। अब ये तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो अब देखा जाए कि प्रवाहित आवेश कितना होगा। भाई इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होगा तो आवेश भी प्रवाहित होगा। अब हम देखते हैं कि कितना आवेश प्रवाहित होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रवाहित आवेश कितना है। तो आपको पता है कि अगर प्रवाहित आवेश Q हो तो Q बराबर होता है N इंटू E।
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है तो n इलेक्ट्रॉनों का आवेश Ne होगा, लेकिन टोटल प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, अभी हम लोग ज्ञात किए हैं। तो अब n के जगह पर ये पूरा इतना कर दिया जाएगा, तो Q इजकल टू A इंटू VD इंटू N इंटू T, ये तो N के जगह पर है और इंटू हो जाएगा स्मॉल e। अब अगर इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा I हो तो I इजकल टू होता है Q बाई T, ये आपको पता है, शुरू में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ से वैल्यू हम निकाले हैं और देखिए Q की वैल्यू यहाँ रख दें तो A इंटू VD इंटू N इंटू T इंटू A अपान हो जाएगा T, फिर क्या होगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका I इजकल टू, देखिए हम N को पहले लिख रहे हैं, इसके बाद E को लिख दे रहे हैं, फिर A को लिख दे रहे हैं, फिर VD को लिख दे रहे हैं। तो I इजकल टू NEAVD, यही विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, जहां I चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा है और स्मॉल n चालक तार के एकांक आयतन से प्रति सेकंड गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ए चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है और VD मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है। तो हमें उम्मीद है कि आज ये जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन आपको बताया गया, ये डेरिवेशन आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको प्रतिदिन मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।